जी बुखारी साहब, अगर वाकई पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेजने जा रहा है गजा में, तो कितना दुरुस्त फैसला होगा ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में जो इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है एज ए पीस कीपर। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान से ज़्यादा कमिटेड फोर्सेस किसी की नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेंड फोर्सेस किसी की नहीं है। हम वहाँ जाएंगे तो जाएंगे अंडर द बैनर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बिल्कुल क्लियरली प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ कह चुके हैं, और अभी ये इसहाक डार साहब भी यही कह रहे थे कि जब तक इसके पास यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट नहीं है तब तक हम अपनी फोर्सेस कमिट नहीं करेंगे। वैसे हमने ऐलान कर रखा है कि हम जाएंगे वहां। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक इम्प्लाइडली जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमेरिका की या इसराइल की साजिश ये है कि वो मुसलमानों के हाथों से फलस्तीनी और हमास के लोगों को शहीद कराना चाहते हैं तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका हिस्सा बनने का। कोई सवाल नहीं पैदा होता कि हम उसका हिस्सा बने। तो एक तो इसके बारे में हमें आराम से बैठना चाहिए। हमारी फौज, हमारी फौजी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क़यादत कभी इस किस्म के किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी जिसका मकसद जो है उनसे उनको डीवेपनाइज करने की शक्ल में उनकी जानों को खतरात से लाहक करना हो। हम ये सोच भी नहीं सकते। एक तो इसके बारे में मुझे कोई भाव नहीं। दूसरी बात जी, असल बात यह है कि नेतन्याहू जो है वो 2-3 किस्म के हालात में पाकिस्तान की अफवाज को चाहते ही नहीं है कि वो वहां आए। उन्होंने यही सलूक किया टर्की की फोर्सेस के साथ। उन्होंने कहा इनका हम कदम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि टर्की की फोर्स हो या पाकिस्तान की फोर्सेस हो, वो कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे फलस्तीन की कॉज को नुकसान पहुंचता हो। अभी हाल ही में आपने सुना कि इंडोनेशिया ने भी कहा है कि हम भी अपनी फोर्सेस जो है वो डीवेपनाइज अमल का जो हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये अगर किसी का ख्याल है कि हम कोई ऐसी हमाकत कर गुजरेंगे तो मेरे ख्याल से दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि पाकिस्तान जी बुखारी साहब, अभी इसहाक डार साहब ये बात कर रहे हैं कि तब तक पाकिस्तान में फोर्सेस नहीं भेजेगा जब तक टीओआर या इस फोर्स का मैंडेट या ये क्या किरदार अदा करेगी ये वाज़ेह नहीं हो जाता। तो बुखारी साहब, जब पीस प्लान ये 8 साल इस ममालिक साइन कर रहे थे, मुस्लिम ममालिक, क्या तब इन पर ये सारी चीजें क्लियर नहीं की गई थी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ट्रिक किया या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ट्रिक कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस किस्म के मुआहदे की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बाकी की डिटेल बाद में तय होना होती है। ब्रॉडर आउटलाइन ड्रॉ हो जाती है लेकिन तफसीलात बाद में तय होती हैं। अब चूंकि तफसीलात की बारी है इसलिए हम अभी से अपना मौक़िफ़ उनको बता रहे हैं कि भाई साहब, हमसे ये तवक्को मत रखिएगा कि हम आके वहाँ पर, यानी पाकिस्तानी अफवाज वहाँ पे आके और निशाना बनाएंगी हमास के लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू। हम इस सूरत में नहीं आएंगे। और जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के मैंडेट की, तो यूनाइटेड नेशन की मेजॉरिटी ने तस्लीम किया हुआ है फलस्तीन को एज ए रियासत। तो रियासत के लोगों के खिलाफ कोई फोर्स कैसे एक्शन कर सकती है? बिल्कुल। तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि चाहे यूनाइटेड नेशन का मैंडेट हो चाहे पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, हम फलस्तीन के लोगों के खिलाफ किसी किस्म के एक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। और अगर हम बनेंगे तो ये कौम इसको माफ नहीं करेगी कभी। बुखारी साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो कंडीशन रखी गई है यूएन के मैंडेट की, थ्रू आउट दिस वॉर हमने देखा कि यूएन हैज बीन अ टूल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसराइल का और नेतन्याहू का एलाय रहा है बहुत स्ट्रांगली। आप भी ये बात करते रहे कि दोनों ने मिलकर जेनोसाइड किया है। तो यूएन का मैंडेट हो या ना हो, जब इसराइल का प्रेशर ये है कि ये फोर्स जो है वो हमास को डीमिलिटराइज करे, तो क्या पाकिस्तान को वाकई इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब सूरत हाल बदल रही है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आपने देखा कि मुसलमान मुल्कों के ऊपर तो खैर मैं अब क्या कहूँ, इस वक्त कुछ मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फार ईस्ट है, जिस तरीके से फ़लस्तीनियन कॉज के ऊपर, जिस तरीके से हमास की सपोर्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई है, ये प्रेशर जो है ये यूनाइटेड नेशन जैसे अदारे में अपना असर और रसूख छोड़े बगैर रह नहीं सकता। आप पूरी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को, विच इज़ ए वेरी बिग फोर्स, इसको कहते हैं कि ये अपनी जगह एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसको इग्नोर करके ऐसे इकदाम नहीं कर सकते जिसका यानी विच शुड टेंटामाउंट कि ये इंसल्ट है टू द बिल्कुल बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है यूनाइटेड नेशन। तो थैंक यू सो मच बुखारी साहब।